हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं अविनाश राय लाया हूँ आप सबके लिए एक ऐसा हॉरर इंसिडेंट जो आपके दिमाग को हिला कर रख देगा। ये इंसिडेंट हमें अभिषेक ने भेजा है। अभिषेक जो कि गुड़गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि भाई इस इंसिडेंट में मेरे साथ जो जो हुआ है वो आपको बताते टाइम भी मेरे रोंगटे तक खड़े हो रहे हैं। और हालांकि वो इंसिडेंट ऐसा था भी, क्योंकि जब उन्होंने ये इंसिडेंट मुझे बताया तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले ये इंसिडेंट आप तक पहुंचना चाहिए, और इसीलिए मैंने ये कोशिश की है कि इस इंसिडेंट को जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे तरीके से आपको बताऊं। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा एक सवाल है। अगर ऐसा हो कि आप अपने बिल्डिंग की लिफ्ट में चढ़ें और उसके बाद अपने फ्लोर पे जाने के लिए बटन दबाएं, लेकिन तभी लिफ्ट एक ऐसे फ्लोर पर रुके जो फ्लोर बिल्डिंग में एग्जिस्ट ही ना करता हो। कुछ ऐसा ही हुआ अभिषेक के साथ भी। अभिषेक जो कि अपने एक गुड़गांव में एक बिल्डिंग में रहते थे, जब उन्होंने अपने बिल्डिंग में अपने फ्लोर पे जाने के लिए अपना फ्लोर का बटन प्रेस किया और उसके बाद वो ऊपर जाने लगे, तब उन्होंने देखा कि लिफ्ट जो है वो उनके फ्लोर पे बिना रुके डायरेक्ट एक ऐसे फ्लोर पे चली गई जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और वो फ्लोर था फ्लोर 13। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। 2022 में अभिषेक गुड़गांव में एक आईटी कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन प्राइवेसी कंसर्न्स की वजह से नाम जो इस इंसिडेंट में है रियल, वो चेंज किए गए हैं, लेकिन जगह के नाम और इंसिडेंट में पूरी तरह सच्चाई है। रोज़ की तरह अभिषेक ऑफिस से थोड़ा रात में घर की तरफ आ रहा था। फ़र्क बस ये था कि आते टाइम रात थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। टाइम अराउंड 1:45 था, और मैं जैसे ही अपनी बिल्डिंग में एंटर हुआ, मैंने देखा कि जो गार्ड है वो सो रहा है, और यूजुअली हमेशा की तरह सब कुछ क्वाइट था। मैं आराम से लिफ्ट में एंटर हुआ। अभिषेक गुड़गांव की एक आईटी कंपनी में जॉब करते थे, और डेली की तरह वो आज भी 1:45 पे घर की तरफ आ रहे थे। वो बिल्डिंग के बाहर पहुंचते हैं, और यूजुअली जैसा उन्हें हर बार दिखता था, इस बार भी वो देखते हैं गार्ड अपनी जगह पे सो रहा है, और उसके बाद वो अपना बिल्डिंग में एंटर हो जाते हैं। बिल्डिंग में एंटर होते ही वो लिफ्ट के पास खड़े होते हैं, लिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं और लिफ्ट के अंदर एंटर होते हैं। लिफ्ट में अंदर जाते ही वो 7th फ्लोर का बटन दबाते हैं, और उसके बाद आराम से अपने फ्लोर आने का वेट करने लगते हैं। अभिषेक नॉर्मली लिफ्ट में खड़े थे, और लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, 5th फ्लोर। लेकिन तभी अचानक लिफ्ट रुकती है और डिस्प्ले पे नंबर आता है 13। इतना देखकर अभिषेक को लगा कि शायद ये कोई सिस्टम ग्लिच होगा, जिसकी वजह से 13th फ्लोर शो कर रहा है। लेकिन फिर तभी लिफ्ट का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगता है। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अभिषेक ने देखा कि सामने एकदम अंधेरा है, कोई लाइट नहीं है, और एक लंबा सा कॉरिडोर है जो बहुत एंड तक जाकर ख़त्म हो रहा है, और उस कॉरिडोर में एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। ना वो वहाँ कोई हवा, ना वहाँ कोई रोशनी, और ना ही कोई प्रकृति का निशान। पहले तो अभिषेक को लगा कि शायद ये मैं टॉप फ्लोर पे या अंडर कंस्ट्रक्शन किसी फ्लोर पे आ गया हूँ, लेकिन उन्होंने याद करने की कोशिश की कि हाल ही में मैंने तो कभी नहीं सुना कि यहाँ कोई नया फ्लोर बन रहा हो या 13th फ्लोर बन रहा हो। अभिषेक ने बताया कि जैसे ही वो उस जगह पे, उस कॉरिडोर पे पहुँचे, तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर निकलें, क्योंकि उन्हें पहले लगा कि ये कोई अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लोर है। लेकिन जब उन्होंने याद किया कि हमारी बिल्डिंग में तो कोई काम ही नहीं चल रहा, और ना ही किसी ऐसे फ्लोर के बारे में नॉलेज है जो इतना बन गया हो और अभी भी खाली हो, वो इतना सोच ही रहे थे, तभी अचानक से उन्हें किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लगा कि कोई तो है जो कॉरिडोर के एंड से वॉक करता हुआ इनकी तरफ आ रहा है। अब इनको दिख तो कोई नहीं रहा था, लेकिन ऐसा महसूस साफ हो रहा था कि कोई तो है जो धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ रहा है। अभिषेक ने बताया कि भाई जैसे जैसे वो आवाज़, वो फुट स्टेप्स की आवाज़ मेरे पास आ रही थी, वैसे वैसे मेरी हार्ट बीट फास्ट हो रही थी। लेकिन अब अभिषेक की हिम्मत नहीं थी कि और ज़्यादा देर वो उस फ्लोर पर रुक जाए, तो उन्होंने जल्दी जल्दी क्लोज का बटन दबाया,
लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा बंद ही नहीं हो रहा था और उस आदमी ने सीधे आकर अभिषेक से पूछा, हाँ कौन लाया तुम्हें यहाँ? जैसे पूछ रहा हो कि तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हें कौन लाया हो, जैसे उसे पता हो कि यहाँ कोई इंसान नहीं आ सकता या कोई गैर नहीं आ सकता, यहाँ जब तक कोई लाने वाला ना हो कोई नहीं आ सकता। अब जैसे ही उस आदमी ने इतना बोला ही था, तभी अभिषेक के साथ कुछ ऐसा होता है जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। सडनली लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होता है और लिफ्ट अचानक से बहुत तेज़ी से ग्राउंड फ्लोर की तरफ आने लगती है। और आमतौर पर लिफ्ट इतनी तेज़ नहीं चलती थी, लेकिन उस टाइम पे शायद उस लिफ्ट को कोई और ही कंट्रोल कर रहा था। और तभी वो लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे आती है और ग्राउंड फ्लोर पे आकर रुकती है। अभिषेक तुरंत लिफ्ट से बाहर निकलते हैं और बिल्डिंग के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। वो इस कदर डर चुके थे कि उनकी हिम्मत नहीं थी कि दोबारा अकेले वो बिल्डिंग के अंदर एंट्री ले। उस रात अभिषेक ने तो अपने घर पे किसी को फ़ोन करके अंदर जाने का इंतज़ाम कर लिया, लेकिन अगली सुबह जब अभिषेक ने सोसाइटी मैनेजर से पूछा कि क्या इस बिल्डिंग में कभी 13 फ्लोर एग्जिस्ट करता था क्या, या बनने वाला है क्या, तो सोसाइटी मैनेजर हैरान होता है थोड़ा सा और सामने से बोलता है कि 13 फ्लोर तो नहीं है, लेकिन एक हादसा हुआ था जो कि 13 फ्लोर बनते टाइम हुआ था, 13 लेवल पे। अब इतना सुन के मेरा मुंह सूख सा गया था। मैंने तुरंत के तुरंत जितना जल्दी हो सके दूसरा फ्लैट देखना चालू कर दिया और थोड़े टाइम बाद जाकर मुझे एक दूसरा फ्लैट मिल गया। तो दोस्तों, ये था आज का इंसिडेंट और ये हमें भेजा था अभिषेक ने, जो कि रहते हैं गुड़गांव में। लेकिन एक बात और, अभिषेक ने हमें बताया कि आज भी वो बिल्डिंग गुड़गांव के एक पॉश इलाके में है और वो फ्लैट आज भी आम लोगों के लिए अवेलेबल है। तो दोस्तों, बात यहाँ फ्लैट की नहीं है, बात यहाँ बिल्डिंग की भी नहीं है, बात है यहाँ उस 13 फ्लोर की। क्या आप जाना चाहेंगे ऐसी किसी बिल्डिंग में जहाँ लिफ्ट आपको ऐसे फ्लोर पे पहुंचा दे जो फ्लोर कभी एग्जिस्ट ही न करता हो? और कैसा रहेगा कि अगर आप लिफ्ट से बाहर उतरे और दोबारा आपको वापस लेने के लिए लिफ्ट 13th फ्लोर पे आए ही ना? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपका हमारा ये इंसिडेंट, और हम ऐसे ही आपके लिए नए नए इंसिडेंट लाते रहेंगे जो आपको प्रेरित करे। हमारा यही मोटिव रहता है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन दे पाएँ या फिर सतर्क कर पाएँ इन चीज़ों के प्रति। अगर आपको कोई ऐसी बिल्डिंग या कोई ऐसा फ्लैट या किसी और ऐसी चीज़ की कहानी पता है जो कि हॉरर हो और लोगों को एक नई सीख दे, तो आप हमें उसे हमारे इस नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं अविनाश राय आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए याद रहे, डरना मत।